प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और बार परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा 32वां क्लास है प्रकाश वाक्य की पुस्तक का 32। पिछले 31 क्लास में प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में हमारे जीवन में बने रहा। प्रकाश वाक्य की पुस्तक का पहला अध्याय से लेकर अभी 19वां अध्याय का आखिरी आयतों तक पहुंचने में प्रभु हमारी सहायता मदद किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आगे 3 अध्याय और बचा है, 20, 21 और 22। हम आने वाले 3-4 क्लास में हम प्रकाश वाक्य की पुस्तक का जो अध्ययन कंप्लीट कर कर एक नया पुस्तक में हम जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु अपना वचन सीखने के लिए हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमें समझ और ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जितने प्रिय लोग इस क्लास में शुरुआत से जुड़े हैं तमाम प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु के वचन को सीखकर, वचन की गहराई को समझकर, विश्वास में दृढ़ होकर आशा के साथ आगे बढ़ने में प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम 19वां अध्याय का 11वां आयत से लेकर 21वां आयत तक आज हम मनन करेंगे। पिछले क्लास में हम प्रकाश वाक्य की पुस्तक का 19वां अध्याय का 1 से लेकर 10 तक मनन किया। हम ये देखे थे प्रकाश वाक्य की पुस्तक 17वां और 18वां अध्याय में जो हम चर्चा करते आ रहा है, मैं आपको एक और बार बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। 17वां और 18वां अध्याय में बाबिलोन का पतन को हम देखते हैं। 17वां अध्याय में जो वेश्या, जो बाबिलोन, जो झूठे कलीसिया जो बाबिलोन है, उसका नाश को हम देखते हैं। 18वां अध्याय में बाबिलोन जो बड़ा नगर है, जो शहर है, उसका नाश को हम देखते हैं। 19वां अध्याय का पहला आयत से लेकर 10वां आयत तक हम मेमने के विवाह के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा किया। मेमने का विवाह और उसका भोज के बारे में हम पिछले क्लास में हमने मनन किया। वहां पे यीशु मसीह के आगमन के बारे में हमने मनन किया। मेमने का जो विवाह और यहूदी विवाहों के बीच का जो कंपैरिजन पिछले क्लास में हमने किया। यीशु मसीह के हर एक शब्दों, यीशु मसीह का जो वापसी आने के बारे में या मेमने के विवाह के बारे में जो भी बात बाइबल में कहा है, उन सबके पीछे यहूदी जो पृष्ठभूमि है, इन बातों को भी हमने पिछले क्लास में हम देखे थे। आज के क्लास में हम यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में, उसके बाद इस पृथ्वी में होने वाला एक बहुत बड़ा युद्ध के बारे में हम देखेंगे, या उसको हम इस प्रकार कहते हैं अर्मगदोन युद्ध। अर्मगदोन के बारे में पिछले क्लास में हमने देखे थे। हम 14 अध्याय में अर्मगदोन शब्द हमने देखा है, और जहां पे झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी और शैतान तीनों संसार के सारे राजाओं को इस्राएल के विरोध में इकट्ठा करेंगे और वहां पे एक बड़ा युद्ध होगा। इन सारे बातों के बारे में पिछले क्लास में हमने देखा है। वहां पे 16वां अध्याय में इस प्रकार हमने देखा, झूठे भविष्यवक्ता, मसीह विरोधी और शैतान तीनों संसार के सारे राजाओं को इस्राएल के विरोध में इकट्ठा करने के लिए चला गया और लेकर आते हैं करके हम देखा। वहां पे युद्ध के बारे में हमने नहीं देखा। युद्ध के बारे में यहाँ पे देखते हैं, इस्राएल के विरोध में संसार के सारे लोग इकट्ठा होकर इस्राएल में वे आएंगे, इनसे उनको इस देश से या पृथ्वी से मिटाने के लिए, तब यीशु मसीह का आगमन होगा। इन बातों के बारे में भी उस समय में मैं एक्सप्लेन किया था। उसके आधार जकरिया का पुस्तक 14 अध्याय के 4 में जहां पे लिखा है, उस दिन यीशु मसीह का पांव जैतून पहाड़ में रखेगा और पहाड़ 2 भाग में विभाजित होगा। वहां पे एक बहुत बड़ा तराई बनेगा और बहुत बड़ा युद्ध वहां पे होगा। उसके बारे में हम 19वां अध्याय का 11वां आयत से लेकर 21वां आयत तक हम पढ़ते हैं। 19वां अध्याय में एक और विशेषता है, वो ये है 19वां अध्याय में 2 सपर को हम देखते हैं, भोज को हम देखते हैं। एक मेमने का सपर को हम देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर का सपर।
एक मेमने का भोज को हम देखते हैं, दूसरा परमेश्वर का महान भोज को हम देखते हैं। उसके बारे में आगे बढ़कर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेमने का भोज में हम सब शामिल होंगे, उसके बारे में पिछले क्लास में हमने देखा। लेकिन जो परमेश्वर का भोज में कौन शामिल होने वाला है, उसका अर्थ क्या है, ये भी हम इस क्लास का आखिरी में हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे 11वां पद को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। बस बाद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार देखते हैं, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। हम यीशु मसीह के आगमन को वहां पे हम देखते हैं। प्रकाश वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय का पहला पद में खुला हुआ स्वर्ग को यूहन्ना ने देखा, उसको भी हम पढ़ेंगे। 4 अध्याय का पहला पद। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से, बस वहां पे 4 अध्याय का पहला पद में यूहन्ना स्वर्ग को खुला हुआ देखते हैं। उस समय में यीशु मसीह का आगमन नहीं था, परंतु यूहन्ना स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। और हम भी विश्वास करते हैं जो कलीसिया बादलों पर उठा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे 19वां अध्याय में जब स्वर्ग खुला हुआ यूहन्ना देखा, वो कलीसिया स्वर्ग की ओर जाने के लिए नहीं था, परंतु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी में आने के लिए स्वर्ग का द्वार खोला। पिछले क्लास में और उससे पहले भी मैं आपको यह बताया था कि यीशु मसीह का आगमन को 2 फेसेस है, 2 भाग है। यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आएंगे, वो बादलों पर आएंगे। हम पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 4 अध्याय का 16वां आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वो हम इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जब तुरही फूंकी जाएगा और यीशु मसीह बादलों पर आएगा, स्वर्ग से उतर कर आएगा, हम यहां से बादलों पर उठा लिया जाएगा। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 4 का 16 से लेकर। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बस हम उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे। वो यीशु मसीह का आगमन का पहला फेस या पहला भाग है। दूसरा आगमन 7 साल के बाद या संकट काल के बाद यीशु मसीह, जो कलीसिया 7 साल पहले बादलों पर उठा लिया गया था, उस कलीसिया के साथ यीशु मसीह इस पृथ्वी में आएगा। काफी बार उस रेफरेंस को मैं आपको बता चुका हूं। जकरिया 14 का 4 में वो लिखा है। मत्ती में भी इस प्रकार हम पढ़ते हैं, 24 का 27 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 24 27 से 31 तक पढ़िए। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वही ग्रिड इकट्ठा होंगे। वहां पे 31 तक। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश हो जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। आकाश में दिखाई देगा। कष्टकाल की बात है। वही बात यहाँ पे हम 19वां अध्याय 11वां पद में हम देखते हैं। हम पिछले कुछ क्लास में हम कष्टकाल के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद चिन्ह स्वर्ग में प्रकट होगा। यीशु मसीह का दोबारा आगमन के
चिन्ह स्वर्ग में प्रकट होगा। वो यीशु मसीह खुद कहते हैं वो कब होगा, उन कष्ट काल के बाद, 7 साल की संकट काल के बाद या ट्रिबुलेशन के बाद होगा। उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय का 11वां पद में जो हम इस प्रकार पढ़ते हैं, स्वर्गदूत चेले लोगों से पूछते हैं, तुम स्वर्ग की ओर क्यों दृष्टि करते हैं? जो यीशु मसीह तुम्हें छोड़कर स्वर्ग की ओर उठा लिया गया वो वैसे ही वापस आएगा। हम जानते हैं यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जैतून पहाड़ से उठा लिया गया था, वो जैतून पहाड़ में वैसे ही वापस आएगा। अब देखते हैं उसके बाद प्रेरितों का पुस्तक 5 का 31 में और 7 का 56 में हम देखते हैं यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर बैठते हुए हम देखते हैं। जो यीशु मसीह चेले लोगों को छोड़कर स्वर्ग की ओर उठा लिया गया वो स्वर्ग पर पिता के दाहिने हाथ पर बैठते हैं। उसके लिए काफी रेफरेंस है, मैंने आपको बताया। प्रेरित 5 का 31, 7 का 55-56, रोमी 8 का 34, इफिसियम 1 का 20, कुलूसियम 3 का 1, इब्रानियम 1 का 3 और 13, 8 का 1, 10 का 12, 12 का 2, पहला पत्रोस 3 का 22। इन प्रकार अनेक रेफरेंस हमारे सामने हैं या वाक्य हमारे सामने हैं जो कहते हैं यीशु मसीह अभी पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं। वो यीशु मसीह जो पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए वो जल्द आने वाला है। अब प्रकाश वाक्य पुस्तक में भी हमने पिछले क्लास में यह देखा, यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हमने देखा। वो यीशु मसीह जल्द इस दुनिया में आने वाला है। जो संकट काल 7 साल के संकट काल के बाद वो स्वर्ग से इस दुनिया में आने वाला है। वो जब आएगा वो राजा होकर आएगा। पहले जैसे इस पृथ्वी में आया नम्र होकर, फिलिपियों का पत्री में पौलुस कहते हैं वो दास को रूप लेकर वो आज्ञाकारी बनकर इस दुनिया में रहा, वैसा नहीं आएगा, वो राजा होकर आएगा। हम पढ़ेंगे 11वां पद एक और बार हम पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। ओके, अब इस प्रकार लिखा है, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखा कि एक सफेद घोड़ा। अब देखते हैं रोमी साम्राज्य के राजा लोग युद्ध में विजय होने के बाद सफेद घोड़े में रोमी नगर से मार्च करता था, विजय होकर मार्च करता था, परेड करता था, ताकि पूरे साम्राज्य के लोग ये जाने मैं विजयी हो गया हूं। सफेद घोड़ा विजय को दिखाते हैं। हम इस प्रकार देखते हैं वो सफेद पवित्रता को भी दिखाते हैं। इस अध्याय में यीशु मसीह का अलग अलग नाम दिया गया है। हम 11वां पद में हम देखते हैं उसका नाम है विश्वास योग्य और सत्य। और 12वां पद में इस प्रकार देखते हैं, 12वां पद में उसको एक अज्ञात नाम है, उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। एक नाम है विश्वास योग्य और सत्य, दूसरा नाम 12वां पद में लिखा है एक अज्ञात नाम जो उसको छोड़कर कोई नहीं जानता। और तीसरा हम पढ़ते हैं इस प्रकार देखते हैं उसका नाम इस प्रकार दिया है, तेरा पद भी है, वो लहू छिड़काता हुआ वस्त्र पहना है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। 13वां पद में हम देखते हैं उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ओके, उसका 14 नाम और 4th नाम इस प्रकार हम पढ़ते हैं उसका 16वां पद में प्रिय उसके वस्त्र और झाड़ में पर यह नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, 4 नाम इस अध्याय में यीशु मसीह को दिया है। विश्वास योग्य और सत्य, उसका मतलब यीशु धर्म में न्याय करते हैं, जबकि वे स्वयं दुष्ट मनुष्यों द्वारा अन्याय पूर्वक न्याय किए गए थे। हमको मालूम है पिलातुस के द्वारा, हेरोदस के द्वारा, हन्ना और कैफा के द्वारा वो न्याय किया गए थे जब इस पृथ्वी में थे। लेकिन अभी वो विश्वास योग्य न्यायकर्ता के रूप में
आने वाला है। हम देखते हैं, मैंने आपको कहा वो विजयी होकर श्वेत घोड़े में आते हैं। विजयी किसके ऊपर विजय पाया है? अब लिखा है 20वां पद में हम पढ़ते हैं, 20वां पद को पढ़ेंगे। वो पशु और उन पशु को हम जानते हैं मसीह विरोधी और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, हाँ, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी हाँ, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। हाँ, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। हाँ, आगे शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। ओके, वो हम देखते हैं किस पर विजय पाए हैं? मसीह विरोधी के ऊपर, झूठे भविष्यवक्ता के ऊपर, वो शेष लोग उनके साथ चल रहे थे, सबके ऊपर वो विजय पाए हैं, विजय होकर आ रहे हैं। हम पढ़ेंगे 12वां पद को पढ़ेंगे। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। ओके, आग जैसी आंखें, ये पहली बार नहीं है। हम प्रकाश वाक्य पुस्तक का पहला अध्याय का 14 पद में यूहन्ना यही बात को बताते हैं। जब यीशु मसीह का दर्शन पहली बार यूहन्ना ने देखा, वही भी इस बात को लिखा है, उसके आंखें आग जैसे दा, पढ़िए, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। हाँ, आग के जैसे आंख हमें ये बताते हैं यीशु सब कुछ देखते हैं, उसके सामने कुछ भी छिपा नहीं है, वो सब कुछ जानकर हर एक व्यक्ति को न्याय करता है। पढ़िए दानियल 10:6। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी। हाँ, उसकी आंखें जलते हुई दीपक की सी, हाँ, दीपक की सी, और आग के समान आंखें। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर न्याय के साथ न्याय करता है, सबका न्याय करता है। वहां पर यह लिखा है बहुत से मुकुट, वे सभी राजाओं से ऊपर राज्य करता है। हम देखते हैं एक राजा को एक मुकुट होता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। बहुत से राज मुकुट मतलब सारे संसार की सारे राजाओं को ऊपर राज्य करने वाला, सारे राज्यों को ऊपर अधिकार करने वाला, सारे राजाओं को अपने अधीनता में रखने वाला एक सम्राट को दिखाते हैं, एक सम्राट को दिखाते हैं। और ये भी लिखा है, हम देखते हैं 13वां पद, वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। उसको हम देखते हैं, हम यशायाह का पुस्तक 63:2-3 हम पढ़ेंगे। तेरा पहरावा क्यों लाल है? क्या कारण है कि तेरे वस्त्र होद में दाग रोंदने वाले के समान है? मैंने तो अकेले ही होद में दाके रोंदी है और देश के लोगों में से किसी ने मेरे साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रोंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। प्रकाश वाक्य पुस्तक 14 का 19 और 20 में भी हम इस बात को देखते हैं, वहां पर युद्ध को देखते हैं। ये यीशु मसीह का वस्त्र में जो लहू छिड़का हुआ है, वो उनके शत्रुओं को भस्म करने के समय में या नाश करने के समय में, युद्ध में विजय पाने के समय में शत्रुओं का लहू उनका वस्त्र में आया। वो कभी यीशु मसीह का लहू नहीं है, यीशु मसीह के शरीर में चोट आने से लहू निकला नहीं है, परंतु अपने शत्रुओं को हमेशा के लिए नाश करने के समय में उनका लहू उसका वस्त्र में आया है, उसका वस्त्र में आया है। प्रेज़ लॉर्ड। ये हम देखते हैं, मतलब एक विजय पाया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह को हम देखते हैं। युद्ध में विजय पाया हुआ, किसके ऊपर युद्ध किया वो भी हमने देखा, वो न्याय करते हुए युद्ध किया वो भी हमने देखा, और उसका नाम भी हमने देखा। 13वां आयत में उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हम देखते हैं उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हम देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का पहला पद को हम देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का पहला पद, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14 पढ़िए।
और वचन हाँ। देहधारी हुआ हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। उसका मतलब उसका नाम वचन था, परमेश्वर का वचन। वो खुद यीशु मसीह को दिखाते हैं। हम इस बात को देखना है, जो श्वेत घोड़े में आया हुआ व्यक्ति कौन है। उसका सबसे नाम यही था, विश्वास योग्य और सत्य। तीसरा उसका एक अनजान नाम है, और 14 उसका नाम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उस 4 नाम से हमें समझ में आता है वो घोड़े में, श्वेत घोड़े में आने वाला व्यक्ति वो यीशु मसीह है। इस पृथ्वी में हमेशा के लिए राज्य स्थापित करने के लिए, राज्य स्थापित करने के लिए। वही वचन जो संसार की रचना में बोला गया, जो संसार को सृष्टि किया, वही वचन अब न्याय लाता है, न्याय लाता है। हम जानते हैं इब्रानी पुस्तक 4 का 12वां आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानी 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। 13वां पद को पढ़िए। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। वो वचन पहले लिखा है, लेकिन 13वां पद में उससे लिखा, एक व्यक्ति को कहते हैं वहां पे, वो वचन है। हमें एक बात इसके 12वां पद में, 12वां पद, उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, मतलब उस पर एक नाम लिखा था, उसको छोड़कर और कोई नहीं जानता। वो वचन क्या है? काफी बातें हमारे जानकारी में नहीं है। हम कभी भी इस पृथ्वी में रहते हुए परमेश्वर को पूरी से जान नहीं सकते हैं। हम एक पद पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक 13 का 18। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इससे तू उससे क्यों पूछता है? मेरा नाम तो अद्भुत है, तू उससे क्यों पूछते हैं? कुछ बातें परमेश्वर के बारे में हम नहीं जानते, वो बाद में हम जानेंगे जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे या परमेश्वर से मिलेंगे। हम ये नया नाम के बारे में प्रकाशवाक्य की पुस्तक में इससे पहले भी लिखा है। प्रकाशवाक्य की पुस्तक 3 अध्याय का 12 पद। जो जय पाए उससे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नया यरूशलेम के नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। वहां पे बताया है पहले से, परमेश्वर का नया नाम है जो अभी हम नहीं जानते हैं, लेकिन उस दिन वो प्रकट होगा जब यीशु मसीह का आगमन होगा। 14 पद को पढ़ेंगे। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। 14 पद में इस प्रकार देखते, स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे पीछे आ रही थी। स्वर्ग की सेना कौन है? ये सेना कौन है? मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का 31 में हम देखते हैं, ये स्वर्गदूत है। यीशु मसीह का दोबारा आगमन के समय में स्वर्गदूत उनके साथ आएंगे। पढ़िए उस वाक्य, मत्ती 25 का 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र अपना महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। हम 14 पद में लिखा है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। वो सेना स्वर्गदूत है। 2 थिस्सलुनीके पत्री 1 अध्याय का 7वां पद। और उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ दत्तकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। पौलुस भी अपनी पत्री में कहते हैं, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, उनके साथ एक स्वर्गदूतों का सेना भी होंगे। हम प्रकाश वाक्य पुस्तक 19वां अध्याय का 1 से लेकर 10 तक पिछले क्लास में हमने देखा। वहां पे हम देखते हैं कलीसिया भी उनके साथ आएंगे। मेमने के विभाग में कलीसिया दुल्हन भी उनके साथ आएंगे, हम देखते हैं। और 1 थिस्सलुनीके पत्री 3 का 13 पद पढ़िए। ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ
आए हाँ तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। बस वहां पे इस प्रकार लिखा है, जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ आएगा। वहां पे तीसरा, सेना में तीसरा ग्रुप है। पहला ग्रुप स्वर्गदूत है, दूसरा ग्रुप कलीसिया है, तीसरा ग्रुप है पवित्र लोग, परमेश्वर के पवित्र लोग। दूसरा थिस्सलुनीके के पत्री पहला अध्याय का 9 और 10 को पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीके पहला अध्याय का 9 और 10। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में, जब वे अपने पवित्र लोगों के महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने का आएगा। सब पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह आएगा। पौलुस फिर से कहते हैं, पौलुस पहले कहते हैं स्वर्गदूतों के साथ आएगा, दूसरा आगे बढ़कर कहते हैं वो पवित्र लोगों के साथ वो महिमा में आएगा। यहूदा का पत्री 14 और 15 पद। हनोकने में भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पे लिखा है संत लोग भी रहेंगे। हम देखते हैं दानियल के पुस्तक के अनुसार, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं, दानियल के पुस्तक 12वां अध्याय के 1 से 2 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं जो क्लेश काल का अंत में या जो पीड़ा के अंत में, संकट काल के अंत में, जो पुराना नियम के संत लोग भी मरे हुओं से जी उठेंगे, शायद वे भी उनके साथ रहेंगे। वो एक बड़ा सेना के साथ यीशु मसीह राजा के रूप में स्वर्ग से इस पृथ्वी में आएगा। यहाँ पे 14 पद में लिखा है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ा पर सवार करने वाले के पीछे पीछे आते हैं। स्वर्ग की सेना स्वर्गदूतों के साथ, कलीसिया के साथ, संत लोगों के साथ, और पुराने नियम के जो संत लोग जो जी उठे हैं उनके साथ यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर राजा होकर श्वेत घोड़े पर सवार करते हुए और मुकुट के साथ आएंगे। जो हम देखते हैं वहां पर जो श्वेत घोड़ा के बारे में हमने देखा, वो शुद्ध मलमल पहने हुए, वो देखा, वो यीशु मसीह का धार्मिकता को दर्शाता है। वो हत्यारे को नहीं परंतु एक धार्मिक परमेश्वर को वहां पर देखते, धार्मिक राजा को वहां पे हम देखते हैं। 15 पद को पढ़ेंगे। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोदेगा। बस वो क्यों आ रहा है वहां पे लिखा है 15 पद में। यीशु मसीह स्वर्ग से अपने सेनाओं के साथ इस पृथ्वी में आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? 15 पद में लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से चौकी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर लिखा वो आ रहा है इस पृथ्वी को न्याय करने के लिए। हमने देखा अभी भी मसीह विरोधी इस दुनिया में है, झूठा भविष्यवक्ता इस दुनिया में है, उनके साथ देने वाला राजा लोग इस दुनिया में है। वे सब इसराइल के विरोध में युद्ध लड़ने के लिए इसराइल में पहुंच गया है। इसराइल को इस पृथ्वी से मिटाने के लिए, नाश करने के लिए वो इसराइल में पहुंच गया है। वो इसराइल को हमेशा के लिए इस पृथ्वी से मिटाने के लिए कोशिश कर रहा है। वो उनको न्याय करने के लिए वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसका मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, उससे वो सबको मार डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना ये तलवार पहले अध्याय में भी देखा है। पहला अध्याय का 16वां पद को पढ़ेंगे। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उनका मुख से तेज दोधारी तलवार निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दोधारी तलवार के बारे में हम इस प्रकार इब्रानियों की पत्री 4 का बारे में पढ़ते हैं। वहां पे वो
व्यक्ति है कर कर बताते हैं। इंग्लिश में ही लिखा है, ही एक व्यक्ति है करके लिखा है। देयर इज नथिंग हिडन बिफोर हिम, उसके सामने कुछ भी छिपी नहीं है करके लिखा है। मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मुंह से आने वाला वचन द्वारा वो इस दुनिया से अलग हो जाएगा और उनको मार दिया जाएगा। तलवार दिखाती है कि न्याय उसके मुंह से निकलने वाली शक्ति से आता है। 19 का 21 पद में पढ़ेंगे। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसकी मुंह से निकलती थी मार डाले गए हैं। दूसरा थिस्सलुनीके के पत्री 2 का 8, वहां भी इस प्रकार लिखा है, मसीह दुष्टों को अपने मुंह की श्वास से नष्ट कर देंगे। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, और मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। यशायाह का पुस्तक 11 का 4, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोग को निर्णय कराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंडे से मारेगा और अपने फूंक के झोंक से दुष्ट की मिटा डालेगा। वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा है, वो अपने होठों की फूंक से दुष्टों को मार डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं जानते वो कैसे संभव होगा, लेकिन परमेश्वर जानते हैं वो कैसे होगा। अपना मुंह से निकलने वाली तलवार से सारे जाति के लोगों को, राजाओं को वो मार डालेगा। वो आगे इस प्रकार लिखा है, वो लोहे की राजदंड से शासन करेगा। भजन संहिता 2 का 8 और 9 को पढ़ेंगे। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को मेरी तेरी संपत्ति को होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा, तो उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। प्रकाश वाक्य पुस्तक 2 का 27 में भी लिखा है, प्रकाश वाक्य 2 का 27 और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा 12 का 5। वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए, वो बेटा जनी वो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। सब राज्यों पर राज्य करने पर था। वह भी यीशु मसीह का आगमन के बारे में, वो किस प्रकार इस दुनिया को राज्य करने वाला है, इस राजाओं को मार डालने वाला है, वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा है। और ये भी लिखा है कि वो परमेश्वर के क्रोध के दाग को रोंदता है। इस प्रकार जजलाट के मदिरा के कुंड में दाग रोंदेगा। उस अवस्था का या उस वो घटना का वो भयानक अवस्था को ये शब्द हमें बताते हैं। 16 पद को पढ़िए। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यीशु मसीह के 14 नाम को वहां पे हम देखते हैं। जो 4 नाम इन आयतों में लिखा है वो आखिरी है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वो हमें दिखाते हैं, वो संपूर्ण सार्वभौमिकता को दिखाते हैं और पूरा दुनिया का शासन उनका हाथ में रहेगा। सारे राजा लोगों को ऊपर वो अधिकार रखेगा, कोई भी शासक उसके सामने टिक नहीं सकता। ये दिखाते हैं। प्रकाश वाक्य पुस्तक 17 का 14 और व्यवस्था विवरण 10 का 17, पहला तीमुथियुस 6 का 15। इन आयतों में इस बात को हम देखते हैं। हम 2 वाक्यों को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 10 का 17 तो इस प्रकार लिखा है, वो देवताओं का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु हैं। व्यवस्था विवरण 10 का 17 में लिखा है। हम तो पहला तीमुथियुस 6 का 15 पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6 का 15, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। पौलुस इस बात को कहते हैं, उसका नाम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मतलब ये पृथ्वी को राज करने वाला, उसका सामने कोई भी राजा ना टिकेगा। वो सारे राजाओं को, सारे देश के जात जात के लोगों को मार डालेगा और अपना राज्य इस पृथ्वी में स्थापित करेगा। 17 पद को पढ़िए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसके बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से
उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। बस अब मैंने शुरुआत में आपको यह कहा कि इस अध्याय में दो भोज है, एक मेमने का भोज और एक परमेश्वर का महान भोज। मेमने का भोज को पहला आय से लेकर 10वां आय तक हम देखते हैं और परमेश्वर का महान भोज को यहाँ पे 17वां आय से लेकर 21वां आय तक हम देखते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? मेमने का जो भोज है वो विश्वासियों उसमें शामिल होते हैं। 9वां पद इस प्रकार हम पढ़ते हैं 19 का, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाया गया है। लेकिन जो परमेश्वर का महान भोज वो क्या है? वो अविश्वासी हैं। अविश्वासी परमेश्वर के महान भोज का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब इन सारे जाति के लोगों को और राजाओं को मार डालने के बाद उनका शव को, उनका लाश एक भोज के रूप में इस संसार के आकाश के पक्षियों को प्रभु देते हैं। एक महान भोज, मनुष्य के लिए नहीं परंतु पक्षियों के लिए, उनका शव को खाने के लिए। हम आगे पढ़ेंगे 18वां पद को हम पढ़ेंगे, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। सब लोगों का मांस खाओ। प्रेज द लॉर्ड। पहला भोज मेमने का भोज, मेमने का विवाह का भोज, उसमें जो शामिल है, बुलाया गया है, धन्य लोग है। यहाँ पे जो भोज है वो पक्षियों के लिए है। वो भोज में जो विशिष्ट भोजन क्या है? वो विशिष्ट भोजन पक्षियों का सोच से भी बढ़कर है। क्या है? राजाओं का, प्रधानों का, क्या छोटे या बड़े, सारे मनुष्यों का लाश को खाने के लिए एक परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भोज पक्षियों के लिए परमेश्वर ने दिया है। संसार में अभी तक इस्राएल के विरोध में या परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए सारे लोगों को मार डालकर, खत्म कर कर उनका लाश पक्षियों को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम एक दो आयत को पढ़ेंगे। एसेकिएल का पुस्तक 39 का 17 से लेकर 20 तक। फिर है मनुष्य की संतान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पक्षियों को आज्ञा दे, सब पक्षियों को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इस्राएल के पहाड़ों पर करता हूँ। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ, तुम मांस खाओ और लहू पियो, और लहू पियो। तुम शीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे, पृथ्वी का प्रधानों का लहू पियोगे, और मेधों, मेमनों, बकरों और बैलों का भी जो सब के सब बशान के तैयार किए हुए होंगे, मेरे उस बोझ की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, तुम खाते खाते अज्ञा जाओगे और उसका लहू पीते पीते चक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं में से तृप्त होगे। परमेश्वर की वहां पे इस बात को हम देखते हैं, प्रधानों का लहू पियो, सबके मांस खाओ, पक्षियों को इकट्ठा करो और उनको लिए परमेश्वर बोझ रखा है। ये एसेकिएल के पुस्तक में भविष्यवाणी दिया है। आपको मालूम है, एक राजा का शव दफन नहीं होते हैं, वो एक बहुत बड़ा अपमानजनक माना जाता था। अगर एक राजा का शव, लाश को मिट्टी नहीं देते हैं, वो बहुत बड़ा या अत्यंत अपमानजनक माना जाता था। मतलब संसार के राजाओं का लाश अगर पक्षी खाते हैं, उनका जीवन में, उनका अंत में वो होने वाला सबसे बड़ा अपमानजनक बात वो होता है। जो लोग अभी तक परमेश्वर के विरोध में बातें किया, परमेश्वर के लोगों को मार डालने के लिए कोशिश किया, उनका अंत उस प्रकार होगा। उनका लाश आकाश के पक्षियों के लिए भोज के रूप में परमेश्वर देगा। ये घमंडी राजाओं और शक्तिशाली सेनाओं का जो लाश
आकाश के पक्षी खाएंगे। उसको परमेश्वर का नाम दिया है परमेश्वर का महान भोज। Praise the Lord। हम एक और वाक्य पढ़ेंगे, सफन्या का पुस्तक 1:14-18। सफन्या 1:14-18। यहोवा का भयानक दिन निकट है, हाँ। वह बहुत वेग से समीप चला जाता आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, यहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वो संकट और सकैती का दिन, वो उजाड़ और विनाश का दिन, वो अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वो बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगे फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। बस वहां पे लिखा है एक संपूर्ण विनाश को हम देखते हैं। सफन्या भी इस बात के बारे में भविष्यवाणी किया है। अंत में यीशु मसीह का दोबारा आगमन के समय में जितने राजा हैं इस पृथ्वी में परमेश्वर के विरोध में, इसराइल के विरोध में इकट्ठा होकर इसराइल को नाश करने के लिए आएंगे, उनका लहू पक्षी पिएंगे, उनका मांस पक्षी खाएंगे, उनको मिट्टी देने के लिए भी इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। 19 पद को पढ़ेंगे। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने से ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिसके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसका मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। बस हम पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य पुस्तक 16:13-16 हम पढ़ेंगे। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ताओं के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप से निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। यहाँ पे हम राजाओं के बारे में देखते हैं। हम 16वां अध्याय का 13वां आयत से लेकर 16वां आयत तक उस दिन हम अर्मगदोन युद्ध के शुरुआत के बारे में हमने देखा था। वहां पे शैतान और मसीह विरोधी झूठे भविष्यवक्ता ये तीनों मिलकर हम देखते हैं संसार के सारे राजाओं को परमेश्वर के उस बड़े दिन के लिए इकट्ठा करते हुए हम देखते हैं। वो सबको इकट्ठा कर कर और यरूशलेम की ओर लेकर आते हैं। अब 19वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर मैंने उस पशु कौन है? मसीह विरोधी और पृथ्वी के राजाओं और उनके सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उनके सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। हमने देखा उस महान दिन लड़ने के लिए, युद्ध के लिए, इन सबको इकट्ठा करने के लिए शैतान, मसीह विरोधी और झूठे भविष्य तीनों मिलकर इस संसार के सारे राजाओं को इकट्ठा कर कर यरूशलेम की ओर लेकर आते हैं कर हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जितने राजा लोग इसराइल के लिए युद्ध करने के लिए आए हैं उनको ऊपर यीशु मसीह जो श्वेत घोड़े में सवार करते हैं वो युद्ध कर कर उनको नाश करते हैं। 20वां पद को पढ़ेंगे। वो पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। जो पशु कौन है? पशु मसीह विरोधी, संसार के सबसे बड़ा आखिरी नेता, जो संसार में सबसे आखिरी नेता जो होने वाला है, ये पूरे संसार को अपना अधीनता में रखने वाला, इस संसार में मनुष्य के बीच में से आखिरी राजा और आखिरी नेता, ये विश्व का आखिरी नेता जो मसीह विरोधी, उसको और उसका सहायक है झूठे भविष्यवक्ता क्या करता है? दोनों पकड़ा गया।
जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए दे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। अब देखते 16वां अध्याय में हम देखते हैं उनका शरीर में छाप लगाते हुए। अब देख 13वां अध्याय का 16 पद से, उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करी दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वो इस पशु के अंक जोड़ ले। 13वां अध्याय में हम देखते हैं जो झूठे भविष्यवक्ता, मसीह विरोधी सारे लोगों को भरमा कर उनके शरीर में छाप लगाते हुए हम देखते हैं उस मसीह विरोधी को और झूठे भविष्यवक्ताओं को यीशु मसीह पकड़कर क्या किया, दोनों को आग की झील में जिंदा डालते हैं। उसके बाद 20वां अध्याय के शुरुआत में 1000 साल की यीशु मसीह के राज्य को हम देखते हैं। 1000 साल के राज्य के बाद हम देखते हैं 10वां पद में हम देखते हैं शैतान को, जहां पे मसीह विरोधी को और झूठे भविष्यवक्तों को डाला है, उस आग की झील में शैतान को भी डाल दिया जाएगा। पढ़िए 10वां पद, 20 का 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। 1000 साल के बाद शैतान को भी वहां पे डाल दिया जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे 14 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। 20 का, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। उसके बाद अब पहले हमने देखा, किसको देखा, झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी को आग के झील में डाल दिया करके हमने देखा। उसके बाद हमने 20वां अध्याय के 10वां पद में देखा शैतान को आग के झील में डाल दिया। और हम तीसरा हमने देखा जो मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिया गया। हम देखते हैं 14 पद को पढ़ेंगे। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। हम काफी बार लोग इस प्रकार पूछते हैं परमेश्वर कई मनुष्यों के लिए आग की झील बनाया है, लेकिन बाइबल स्पष्ट में बताते हैं मत्ती 25 का 41 में इस प्रकार लिखा है, हाँ परमेश्वर कभी भी आग की झील या नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया था, शैतान के लिए और मसीह विरोधी के लिए बनाया था। लेकिन जो लोग शैतान को और मसीह विरोधी का पीछा करते हैं उनको भी उसी में डाल दिया जाएगा। पढ़िए। हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार किया गया है। सच में परमेश्वर मनुष्यों के लिए बनाया नहीं था नरक, शैतान और उनके दूतों के लिए बनाया था। लेकिन मनुष्य शैतान के पीछे जाने के कारण, परमेश्वर से दूर होने के कारण, शैतान के साथ देकर परमेश्वर के विरोध में कार्य करने के कारण हम पढ़ते हैं वो मनुष्यों को भी परमेश्वर ने आग की झील में, जो दूसरा मृत्यु है, डाल दिया जाएगा। इस बात को हम देखते हैं। 21वां पद हम पढ़ेंगे। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। ओके, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। अब देखते हैं यशायाह का पुस्तक में इस प्रकार पढ़ते हैं 66:24 हम पढ़ेंगे, जहां उनका कीड़ा नहीं मरेगा और उनकी आग बुझाई नहीं जाएगी। तब वे निकल कर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी आग कभी ना बुझेगी। उनकी आग कभी ना बुझेगी, और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। ओके, मत्ती 13 का 42। उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। ओके, तो वहां पे क्या लिखा है, उसका वहां रोना और दांत पीसना होगा।
प्रकाश वाक्य 14 का 11। उनकी पीड़ा का दुआ युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मृत्यु की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। ओके, वहां पे हम देखते हैं आग की जो झील, एक अनंत काल के समय में वो वहां पे रहेंगे, वो नहीं मरेंगे, वहां का अवस्था बहुत भयानक होगा, ये बाइबल हमें बताते हैं। आज शाम के समय हम जब इसको मनन करते हैं, हम इस बात को समझना है, हम कौन सा भोज के भाग बनेंगे। क्या मेमने का भोज में हम शामिल होंगे, या हम उस परमेश्वर का महान भोज उसका भाग बन जाएंगे, पक्षी हमारा शरीर खाएंगे। ये कौन सा भोज में हम भाग लेंगे, हम किस प्रकार इस पृथ्वी में जीते हैं, किस प्रकार वजन के अनुसार आगे बढ़ते हैं, उसका आधार पर होगा हम कहाँ होगा। हम पहला भोज में हम भाग लेंगे या दूसरा भोज का भाग बन जाएंगे, इस बात हम समझना बहुत जरूरी है। बाइबल हमें स्पष्ट में बताते हैं यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में यीशु मसीह के आगमन के लिए बाट जोते हुए आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, वजन का अनुसार आगे बढ़ते हुए, वजन सीखते हुए, वजन पर भरोसा रखते हुए या वजन पर दृढ़ होते हुए, आशा के साथ उसके आगमन के लिए बाट जोते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमारी सहायता करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे।